दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक घना जंगल, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी उस पुरानी हवेली की, जो जंगल के बीचों बीच स्थित थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में वर्षों पहले एक जमींदार और उसका परिवार रहता था। एक भयंकर रात उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई और तब से उनकी आत्माएं वहां भटक रही हैं। गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। कहते हैं, रात के समय जंगल में भयानक चीखें और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। कई साहसी लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। यह जंगल एक रहस्य बन गया था। रघु, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे यह सब पुरानी और बेबुनियाद कहानियां लगती थीं। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। हालांकि उसके दोस्तों ने डर के मारे मना कर दिया, लेकिन रघु का साहस उसे जंगल की ओर खींच ले गया। रघु ने अपने साथ एक मशाल, खाना और पानी लेकर जंगल में प्रवेश किया। चारों ओर अंधेरा था, केवल मशाल की रोशनी ही उसका मार्गदर्शन कर रही थी। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चलते चलते रघु को एक पुराना टूटा फूटा रास्ता मिला, जो सीधे हवेली की ओर जाता था। उसके कदमों में एक अनजाना डर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। जैसे ही रघु हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले थे। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। हवेली के अंदर चारों ओर जाले लगे हुए थे और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। रघु ने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रघु ने हवेली की पहली मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे लगा कि सीढ़ियां हिल रही हैं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा हो। वह डरते डरते ऊपर पहुंचा। ऊपर एक बड़ा कमरा था, जिसमें पुराने फर्नीचर और टूटे हुए आईने पड़े थे। कमरे में एक बड़ी खिड़की थी, जिससे चांदनी की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रघु ने कमरे में कदम रखा, तभी अचानक खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रघु ने अपनी मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मशाल जलाने में सफल होते ही उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक छाया खड़ी है। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु का शरीर पसीने से भीग गया और उसने सोचा कि यह उसकी आखिरी रात हो सकती है। छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और रघु ने देखा कि वह एक औरत की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना था। औरत की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह हवेली मेरी और मेरे परिवार की है। जब तक हमारे हत्यारों को सजा नहीं मिलती, हम यहाँ भटकते रहेंगे। रघु ने कांपते हुए कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने बताया कि उनकी हत्या एक लालची रिश्तेदार ने की थी, जो अब भी गांव में रह रहा है। रघु ने वादा किया कि वह उनके हत्यारों को सजा दिलाने में मदद करेगा। अगले दिन रघु ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। पहले तो मुखिया ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन रघु की गंभीरता देखकर उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली की ओर चल दिए। हवेली पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां अजीब सी शांति थी। रघु ने मुखिया को हवेली के अंदर ले जाकर वह जगह दिखाई, जहां आत्मा प्रकट हुई थी। गांव वालों ने भी वह छाया देखी और समझ गए कि रघु सच कह रहा है। गांव के लोगों ने मिलकर उस लालची रिश्तेदार को पकड़ा और पंचायत में पेश किया।
उसने अपने गुनाह कबूल किए और उसे सजा सुनाई गई। कुछ दिनों बाद हवेली में यज्ञ करवाया गया और उन आत्माओं को शांति दी गई। उस दिन के बाद से उस जंगल और हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। रघु के साहस और गांव वालों के सहयोग से एक भूतिया जंगल का रहस्य सुलझ गया और वहां फिर से शांति स्थापित हुई। अब वह जंगल और हवेली गांव वालों के लिए एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक शिक्षा बन गए कि सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता।